Bark 20 series smartphones. अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार करने के बाद आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता लगातार आज हरियाणा प्रदेश में बीजेपी मुख्यालयों का घेराव करने जा रहे हैं। हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हैं। अरविंद केजरीवाल को ईडी द्वारा गिरफ्तार किया गया है। कह रहे हैं कि बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि कानून अपना काम कर रहा है, फिर प्रदर्शन क्यों? बीजेपी के तो ठीक कह रहे हैं, कानून अपना काम करे। कानून यो और अपना नवीन जैन था या जो सारा नवीन जिंदल था जो उस पर पीछे न छापे मरवाए थे ईडी के, ये डरता इनके तले आने लग गया। तो ये अपना काम कर रहे हैं। ये तो जो आगे बढ़ता दिख रहा है ना, अरविंद केजरीवाल को आगे बढ़ता दिख रहा है। अरविंद केजरीवाल को बार बार अंदर कर रहे हैं, उसके मंत्री कर दिए, सांसद कर दिए और तमाम कार्यकर्ता इसमें कुरुक्षेत्र में उन्होंने 3 बार लाठीचार्ज किया। तो डर रहे हैं लोग। ये तो डरावे से मतलब राजनीति कर रहा है। ये थोड़ा कर रहा है भाई मतलब किसी ने दूसरा आ जा। सब पार्टियां इसने कांग्रेस है, जब आम पार्टी है या दूसरी पार्टियां, सब अंदर घुसो दी। आप देखने लग रहे हो, आप तो पत्रकार हो। सोनीपत की भी एसटी आपके शामी है, सब कहेंगे आपके शामी है। क्या क्या हो रहा है, क्या क्या कर रहे हैं। आने वाला समय अरविंद केजरीवाल का होगा, इंडिया गठबंधन का होगा। जैसा योग लोगों के साथ करा ऐसा इसके साथ होगा। इसने भी अंदर जाना पड़ेगा, एक दिन अमित शाह ने भी जाना पड़ेगा और मोदी ने भी जाना पड़ेगा। हम ना जेड़ा डरते, ना लठा डरते, ना क्या डरते। आप देख लेना 10 की 10 सीट आपका गठबंधन की होंगी हरियाणा में, यूपी में हाल देख लो, पंजाब में देख लो, राजस्थान में देख लो। जब से इसने केजरीवाल को अंदर कराया है, पब्लिक का ऑटोमेटिकली मूड बदलता जा रहा है। आप देख रहे हो, आप सुन भी रहे हो, आप तो बहुत कुछ देख रहे हो। जो हमारे दौरे कब तक प्रदर्शन जारी रहेगा ऐसा? हमारा प्रदर्शन जब तक शरद चंद्र रेड्डी ने जो बयान दे के श्री अरविंद केजरीवाल जी को फंसाया है और 155 करोड़ रुपया जो बीजेपी को दिया है, जब तक इसका न्याय नहीं हो जाता आम आदमी पार्टी ऐसे ही आंदोलन और संघर्ष करती रहेगी। लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि शराब घोटाले में पहले कई मंत्री अंदर हैं और मंत्रियों की लिस्ट भी जारी है। नहीं, शराब घोटाला हुआ है, जिसने किया उनको पकड़ो ना। आप अपने बंदे को सरकारी गवाह बनाकर उससे चंदा लेकर उसको तो आप छोड़ रहे हैं और हमारी सरकार को गिराने के लिए तरह तरह के हथकंडे अपना रहे हैं। मध्य प्रदेश की सरकार गिराई, राजस्थान की गिराने की कोशिश की, गोवा में सरकार के, ये कुल मिला के सरकार गिराने और चलाने का खेल चल रहा है। और सबसे बड़ी बात यह है कि इन 10 सालों के अंदर ईडी, इनकम टैक्स, जो भी सरकारी एजेंसियां हैं, किसी भी बीजेपी के घर क्यों नहीं गई, बीजेपी के नेता के घर क्यों नहीं गई? शरद चंद्र रेड्डी, उसको आज तक इन्होंने सरकारी गवाह बनाकर जो केजरीवाल को पकड़ा है, उसकी आज तक जांच क्यों नहीं कर रहे ये लोग? क्यों? इनमें खुद फंसते हैं, इनसे चंदा ले रखा है। ये बीजेपी ईडी का डर दिखाकर, जेल का डर दिखाकर लोगों को या तो बीजेपी ज्वाइन करा रही है। जो बीजेपी ज्वाइन नहीं कर रहा, उद्योगपति उनसे चंदा ले रही है इलेक्टोरल बॉन्ड के जरिए, जो सुप्रीम कोर्ट ने पोल खोल दी। या फिर आप जेल चले जाइए, आपको और कोई रास्ता नहीं है। सीधा सीधा देश के अंदर आपातकाल चल रहा है, अघोषित आपातकाल। कहने को लोकतंत्र है, लोकतंत्र की सरेआम हत्या हो रही है। देश के ऊपर कब्जा कर रखा है इन्होंने, जैसे एक तानाशाह कब्जा करता है उसी तरह से कब्जा कर रहे हैं। मैं कहता हूं आज तक जितने भी तानाशाह रहे हैं उनका इतिहास देख लो, उनका अंत कैसे हुआ है ये मोदी को समझ जाना चाहिए और शाह को भी समझ जाना चाहिए। तानाशाही ज्यादा दिन नहीं चलती। लोकतंत्र हमेशा लोकतंत्र होता है, जनता जनता के साथ होती है, लोकतंत्र के साथ होती है। लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि आने वाले चुनाव में जनता दिखाएगी। जिस तरह से शराब घोटाला किया है, महिलाओं को झूठ बोला है, तब चुनाव जीता दिल्ली में, उसको लेकर लगातार निशाना साध रही है। कौन सा झूठ बोला है महिलाओं के लिए? आप बताइए कौन सा झूठ बोला है? बीजेपी के नेता कह रहे हैं जो वो तो कहते ही रहेंगे, दिल्ली में सरकार बनाई थी, बोले वो तो कहते ही रहेंगे। उनका तो काम ही है झूठ बोलना। मोदी जी तो सुबह झूठ बोलना शुरू करते हैं, रात को झूठ बोलते बोलते सो जाते हैं। जो कहते हैं 18 घंटे काम करता हूँ, 18 घंटे काम नहीं, 18 घंटे झूठ बोलते हैं और बाकी के 6 घंटे प्लान बनाते हैं कौन सा झूठ बोलूंगा और कैसे बोलूंगा। तो ये इनके आरोपों पे आप मत जाइए। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो ये इनकी लिस्ट निकल कर आई है, कहाँ वो पैसा गया है, मनी ट्रेल कहाँ जा रही है, ये कह रहे हैं 2 साल हो गए इनको इंक्वायरी करते करते, लेकिन आज तक मनी ट्रेल नहीं मिल रही। इसलिए हम अभी हमारा ट्रायल शुरू नहीं हो पा रहा, यही कह रहे हैं ये। इसीलिए हमारे नेताओं को जेल में बंद रखा है। वो मनी ट्रेल तो पता चल चुकी है कहाँ जा रही है, जेपी नड्डा जी के पास जा रही है। जाइए, कीजिए उनको गिरफ्तार। अन्ना हजारे ने भी कहा है कि मैंने 2 बार चिट्ठी लिखी है अरविंद को कि शराब घोटाले की जो नीतियाँ उसको मत बदलो, उसको बदला है तो अब जो कह रहे हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। जी, घोटाला और नीति 2 अलग अलग बात है। ये पॉलिसी बनाई गई थी, पॉलिसी में जो लूप होल्स थे या जो थे उनको पकड़ के भाजपा ने हमारे नेताओं को घेरा है। ठीक है, तो घोटाला या फिर कोई मनी ट्रेल या फिर एक नया पैसा सिसोदिया जी के पास से निकला हो या संजय सिंह जी के पास से निकला हो या केजरीवाल जी के पास से निकला हो, कहीं कुछ नहीं निकलता, लेकिन फिर भी जेल में रहो। ये किस तरह का आपातकाल है?
इस आपातकाल का जवाब जनता देगी। आप सही कह रहे थे, जरूर इस बार जनता जवाब देगी। इनको पता चल जाएगा इस बार। लगातार बीजेपी के नेता कह रहे हैं कि चोर मचाए शोर, जो खुद चोरी करते हैं वही शोर मचाते हैं। फिर वही तो बीजेपी कर रही है, खुद चोरी कर रही है। इलेक्ट्रल बॉन्ड का जो घोटाला है वो इस देश का सबसे बड़ा घोटाला आज तक का साबित होगा। आप देखना, जैसे ही सरकार बदलेगी, जैसे ये लोगों के साथ कर रहे हैं ना, इन्होंने जो निर्दोष लोगों को अंदर डालने का जो काम किया है, ये बहुत ही गलत काम है। और असली घोटाला जो है वो इलेक्ट्रल बॉन्ड का है। आप तरीके से आप देखो, किस दिन किस कंपनी पे ईडी ने छापा मारा और कितने दिन के, उसके 3 दिन के बाद, किसी ने 4 दिन के बाद उनको 50 लगातार ईडी संबंध नोटिस दे रही थी, नोटिस पर नोटिस, फिर भी केजरीवाल वहां नहीं पहुंचे। लगातार इसको लेकर भी निशाना साध रही कि ये कानून का पालना नहीं की केजरीवाल ने। देखिए, कानून की पालना बिल्कुल करी गई है। वो जो भी बीजेपी ने, ईडी ने जो समन भेजे हैं वो सारे समन इलीगल थे, उनका कोई औचित्य नहीं था। जब तक कोई सबूत नहीं है, जब तक कोई सिस्टम नहीं है, आप एक चोर के उस पे जो पहले जिसका पता है, एक घटिया आदमी है, चोर आदमी है, एक चोर एक आदमी को जाके ये बोलेगा कि इसने चोरी कर ली, सिर्फ उसके कहने पे किसी को आप अंदर डाल दोगे क्या? कोई सबूत लेना पड़ेगा आपको, कोई गवाह ऐसा ठोस होना चाहिए, तभी तो किसी के साथ कोई कार्रवाई होगी ना। लगातार आप 8 दिन के रिमांड पर हैं अरविंद केजरीवाल, कब तक आप लोगों का प्रदर्शन जारी रहेगा? जब तक सही सच्चाई नहीं आएगी आगे, जब तक रहेगा। पूरे साल भी चल सकता है, 2 साल भी चल सकता है। जब तक हमें जो है इंसाफ चाहिए। हाई कोर्ट ने, दिल्ली हाई कोर्ट ने ये कहा कि 22 अप्रैल को दोनों पार्टियों को बोल दिया, केजरीवाल जी को भी और ईडी को भी, वे अपने जो हैं डॉक्यूमेंट्स जमा कराएं और हम उस पर सुनवाई करेंगे। और अगले दिन क्या, उसी दिन 2 घंटे के बाद जो है ईडी पहुंच जाती है। ऐसा नहीं चाहिए प्रजातंत्र में। हम उसके विरोध में खड़े हैं कि देश के अंदर शासन व्यवस्था ठीक हो, देश के अंदर ईमानदारी से काम हो, देश के अंदर जो ईमानदार नेता है उसको परेशान ना करें। क्योंकि ये पार्टी जो है शहीदों की पार्टी है, शहीद भगत सिंह की पार्टी है, ये डरने वाली नहीं है। हम पूरा मुकाबला करेंगे, जितना भी हमसे होगा, मर जाएंगे लेकिन जो है मुकाबले जो है करते रहेंगे। देखिए, हमारे साथ आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता थे, इनका कहना कि जब तक अरविंद केजरीवाल को रिहा नहीं करेगी तब तक हम अपनी लड़ाई लड़ते रहेंगे, सोनीपत से पवन राठी हरियाणा तक।